शलोम 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 प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। प्रतीति, ये वो महत्वपूर्ण शब्द है जिसमें प्रभु यीशु ने कहा कि तुम प्रतीति कर लो, जो तुमने मांगा है वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये ऐसी चाबी दी गई है जिसका लाभ परमेश्वर हमें देना चाहता है। इस भौतिक संसार में वो आत्मिक या स्वर्गीय आशीष जिस पर सील लगी है हमारे मांगने के पहले, क्योंकि प्रतीति शब्द जब इस्तेमाल होता है तो उसका मतलब होता है कि जो तुमने मांगा है तुम्हारे लिए हो चुका स्वर्गीय स्थानों में, कि तुम भौतिक संसार में उसे ला सको। स्वर्ग में रख दिया गया, इस भौतिक संसार में अपने जीवन में उसे ला सको, तो प्रतीति क्यों नहीं कर पाता? कन्वेक्शन कहते हैं ना, इंश्योरेंस, इंश्योर कर देना। लाइफ इंश्योरेंस वगैरह देखिए ना आप, हर कोई विश्वास करता है कि मैं रहूं ना रहूं मुझे वहां से मिलना है। ऐसा ही है प्रतीति। प्रतीति मनुष्य समझने में असमर्थ है। वो जो अपनी घोषणा करता है, कन्फेशन करता है, जो मांगता है, बस वो बोल दिया रहता है। वो दृढ़ता नहीं रहती कि मैंने इसे बोला है, ये मुझे मिलेगा, ये याद भी नहीं रहता। तकलीफ याद रहती, उस पे वो बहुत सा बोल सकता है, पर मांगने के बाद अगर मैंने मांग लिया है, वो धीरज नहीं धर सकता, रुक नहीं सकता, जबकि वो हो चुका। जिस समय उसने बोला अपनी जरूरत, आवश्यकता, ये प्रतीति से ही बना है। आमीन, अमान बोलते हैं इसको हिब्रू में। और इससे सहमत होना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा से सहमत होना, इस बात से सहमत होना, इस सच्चाई से सहमत होना, बस इतना ही तो है। हमें याद रखना चाहिए जो चीज हमने मांगी है, घोषणा की है, परमेश्वर ने वो पहले से हमारे लिए कर दिया। इसीलिए तो यीशु का नाम दिया गया। किस लिए दिया गया? कि यीशु के नाम में मांगोगे मेरे पिता से, वो तुम्हारे लिए कर देगा। मेरे से मांगोगे कर देगा। तुमने मेरे से मांगा ही नहीं, वहां तक गए ही नहीं, बोल दिए। अगर वाकई जरूरत महसूस होती है, जैसे संसार में जरूरत महसूस होती है, तो उस व्यक्ति के पास बार बार जाकर वो काम कराने की इच्छा होती है। मन वहीं लगा रहता। परमेश्वर से बोलने के बाद वहां लगा रहता है क्या मन? नहीं, बोल दिए बस। तो प्रतीति वो चाबी है जो पिता चाहता है कि उसकी संतान बहुतायत का जीवन जिए, जयवंत जीवन जिए, क्योंकि उसने जीवन दिया है और हर चीज का, हमारे खान पान से लेकर सब, पहनने ओढ़ने का ध्यान रखने वाला सब जानता है। प्रतीति करने के लिए बहुत सारी मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। जैसे हम जानते हैं, विश्वास, फेथ का जो संबंध है भरोसे पे है, ट्रस्ट पे है। हमें भरोसा रहता है संसार में। उसी तरह ये इंश्योर हो जाना पूरी तरह से और निश्चिंत हो जाना कि जब मेरे लिए हो जाएगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। देखिए मरकुस 11:24 में लिखा है, जब यीशु कहते हैं कि जो तुम प्रार्थना में मांगते हो उसे प्रतीति करो कि वह तुम्हें मिल गया है, तो इसका अर्थ है कि आत्मिक जगत में वो पहले से ही पूर्ण हो चुका है, जो मैं बता रहा हूं आपको। इसे देखिए ना, प्रतीति करो, तो ये हमें अपने हृदय में स्वीकार करके वैसा व्यवहार करना चाहिए। एक व्यवहार होता है ना, मिलने पर एक व्यवहार होता है, देन लेन पर एक व्यवहार होता है, हर कोई भी फंक्शन पर एक व्यवहार होता है। हम परमेश्वर से बातचीत करने गए, उसके चरणों में गए, उससे मिलने गए और मांगने गए, तो एक व्यवहार करना चाहिए ना। जब हमने बोले, और ये प्रतीति पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सहभागिता में ये है कि ये सच्चाई है कि वो पहले से कर देगा। तो जब हम उसके पास गए हैं,
तो हमें ये मालूम रहना चाहिए ना कि उसने पहले से कर दिया है। हम गए हैं और ये नहीं मालूम, हमने याद ही नहीं रखा, बस बता दिया। नहीं, लेने गए हैं हम, यीशु के नाम में उस चीज को लेने गए हैं। तो लेना व्यवहार कैसा होता है? और वो देने को तैयार है, मना कर रहा है क्या? कमी है क्या? प्रतीति वो एक बहुत सुंदर हथियार है। इसकी समझ अगर हम इसे अपने पूरे मन प्राण आत्मा में अच्छे से समझ जाएंगे तो वो सच्चाई जो विवेक हमें देना चाहता है, समझ हमें देना चाहता है, आत्मिक उन्नति के लिए, चिंता मुक्त होने के लिए, हर तरह से रोग मुक्त होने के लिए, हर तरह की समस्या का निदान पाने के लिए पिता तैयार है, उसका पुत्र तैयार है और पवित्र आत्मा मदद कर रहे हैं। इसमें दृढ़ता से स्थिर रहना, इस बात पर पूरा निश्चित रूप से स्वीकार कर लेना, निश्चित कर लेना। प्रतीति का एक हिस्सा है ना, निश्चित होना है, निश्चित बोलते हैं ना, ये प्रतीति के अंतर्गत है। इस सच्चाई को पकड़ लें, प्रतीति की सच्चाई को पकड़ लें यीशु के नाम में, क्योंकि हमने यीशु का नाम पाया है, यीशु ने दिया है नाम, वचन ने दिया है नाम। हम इसी विश्वास के आधार पर तो यीशु के नाम में मांगते हैं और ये जानते हैं कि उसकी अधीनता में सब है, ये बताया गया है, वो हमें मिलेगा। पर प्रतीति का अभाव वंचित कर देता है। हम मांगते रहते हैं, बोलते रहते हैं और बोले बहुत समय से मांग रहे, नहीं हो रहा। प्रतीति नहीं थी वहां पर, दृढ़ता नहीं थी, निश्चित नहीं किए गए थे, समझा नहीं गया था। प्रतीति शब्द की जड़ को जान लेना चाहिए अच्छे से कि वो जो आत्मिक ठोस सच्चाई है, निश्चित की हुई सच्चाई है कि तुम जब मांगोगे मेरे नाम से तो तुम्हारे लिए पहले से मैंने करके रख दिया है। इस बात को जान लेना, इस ठोस सच्चाई को जान लेना, इसकी जड़ है, ये प्रतीति की जड़ है कि स्वर्ग में, आत्मिक संसार में ये सब कुछ वो जो हमें चाहिए भौतिक संसार के लिए वो रख दिया गया है आवश्यकताओं के लिए। ये जड़ है प्रतीति, एकदम सामान्य विश्वास से अलग है। सामान्य विश्वास के बारे में हम जानते हैं, उसमें हम कितना भरोसा रखते हैं, उसमें सचमुच में जिस पर भरोसा रखते हैं वो होता है नहीं होता है, उसमें संदेह हो सकता है, पर प्रतीति में कोई संदेह नहीं है। ये सामान्य मनुष्य के विश्वास से कहीं उत्तम वो हिस्सा रख दिया गया है। जब मैं बोल रहा हूं ना प्रतीति, वो जड़ है, प्रतिज्ञा का वो शब्द है कि इस बात को जानकर हम सब कुछ जो हमारी समझ में पवित्र आत्मा डालता है हम पा सकते हैं। सबके लिए अलग अलग हो सकता है, उसकी समझ के द्वारा, उसकी बुद्धि के द्वारा, उसके मन के द्वारा बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। पर यहाँ मनमानी का नहीं है कि जब प्रतीति करने लगेंगे तो मन का क्षेत्र अपने आप खत्म हो जाएगा, फिर संसार के आकर्षण का वो क्षेत्र ही खत्म हो जाएगा कि कोई मनमाना मांगना शुरू कर दे ये वो, जो फिर एक परिपक्व परमेश्वर की संतान का रोल यहां से भूमिका विश्वासी निभाना शुरू करते हैं। पर बोलना जरूरी है। जब हम ये बोलते हैं, जो हम कहते हैं, तो प्रतीति के साथ हो, यीशु के नाम में हो, सामान्य विश्वास से बोलना, हर कहीं बोलना नहीं। जब मुंह खोलना तो प्रतीति के साथ खोलना, उस मजबूती के जो हमारे लिए स्वर्ग में मजबूती से ठोस बना के रख दी गई है, इधर से उधर नहीं होगी, वो पूरा होगा यीशु के नाम में। मनुष्य अपनी
सीमित समझ जो है उसकी सीमित है, मनुष्य की समझ, हर मनुष्य की, और संदेह के कारण और ऊपर से आत्मिक अंधकार के कारण प्रतीति नहीं कर पाता। और पवित्र आत्मा इसी हिस्से को हमारे सामने प्रकाशित कर रहे हैं कि हमारा जोर, हमारा पूरा मन प्राण आत्मा की शक्ति प्रतीति को जान ले और फिर बोलने का अर्थ होगा, दृढ़ता होगी, निश्चितता होगी। और ये सब तब कर पाता है एक मनुष्य जो वचन के अनुसार अर्थात परमेश्वर की आत्मा के अनुसार अर्थात पवित्र आत्मा के अनुसार चलने लगता है। उस मार्ग पर जो आत्मा का है, वो मार्ग जो यीशु है। ये सच्चाई की निश्चितता जाने, प्रतीति का महत्व समझें कि ये कितना बहुमूल्य है, जिसे नहीं समझने के कारण कई बार चीजें रह गई, मांगने के बाद वो रखी हुई हैं और वहां से ली नहीं जा रही हैं, रिसीव नहीं की जा रही हैं। और बोलते जरूर हैं कि क्या हाथ छोटे हो गए हैं प्रभु के। बाइबल में बहुत स्पष्ट है ना, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, आशा, ये सब चीजें सुनने में आती हैं। और कितना अच्छे वचन है, ये हमें पूरे दिलासा देते हैं कि चाहे हमने नहीं देखा हो उसको, पर हमारे लिए रखा है जो हमारी जरूरत का है। अब ये ऐसा मॉल तो है नहीं कि घूम घूम के देखें, वहां रखा है जो जरूरत का है वो एकदम जाके वहां से ले लें। घूमने की जरूरत नहीं है, जैसे मॉल में खरीदने के लिए घूमना पड़ता है। पवित्र आत्मा हमारा आचरण बना देते हैं। प्रतीति के लिए जब हम आगे बढ़ेंगे तो विनम्रता के साथ वो तमाम आचरण और स्वभाव यीशु के नाम में पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में वैसे ही विकास कर देंगे, विकसित कर देंगे। पर प्रतीति पे ध्यान तो दें। इफिसियों 2:8 बहुत स्पष्ट है कि जब तक परमेश्वर अपना प्रकाशित ना करे मनुष्य पर, वो नहीं जान सकता, विश्वास नहीं कर सकता। यहां आत्मिक सहायता की आवश्यकता है और सहायता का वादा है यीशु का, जो स्वर्ग में है, स्वर्गीय है, परमेश्वर है, वचन का वादा है। और ये सब प्रतीति से जुड़ा हुआ है। और ये सब कुछ जो परमेश्वर के वरदान हैं, आदमी पाने से वंचित होता है। हमने जो मरकुस 16 में देखा था, उसमें 13 में उलाहना दिया चेलों को। क्यों? देखिए ना, कठोरता देखिए मन की कि पुनरुत्थान के बारे में, मर के जीवित होने के बारे में प्रभु यीशु बताते रहे, पर मन की कठोरता स्वीकार नहीं करी कि ऐसा हो सकता है, इनकार कर दिया। मन बिल्कुल नहीं स्वीकार रहा था। मन की जो दृढ़ता है वो किस बिंदु पर है? शरीर के। उल्हाना इसीलिए देना पड़ा यीशु को कि मन को की कठोरता को हम जाने। आज मन की कठोरता के कारण हम प्रतीति नहीं कर पा रहे हैं और नहीं ले पा रहे हैं। जैसे उस समय पुनरुत्थान को समझा ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है उनके लिए, तो जैसे प्रतीति ऐसा भी हो सकता है आज जैसा नहीं ले पा रहे हैं। इसका अर्थ है वो मन की कठोरता है। यीशु के बावजूद भी उस समय यीशु के साथ चेले थे, उसके बाद भी मन की कठोरता थी। आज पवित्र आत्मा के द्वारा वो समझ जो चेलों को मिली, वो आज हमारे लिए रखी गई सहयोग शिक्षा के लिए। और यही हम पवित्र आत्मा से जान रहे हैं प्रतीति के बारे में, और फिर भी वंचित हो रहे हैं। तो मन की कठोरता का एक क्षेत्र है जिसे ध्यान दिला रहे हैं पवित्र आत्मा। पहला कुरंथी देखिए, पहला कुरंथी 2:14 में बहुत स्पष्ट लिखा है, चेलों ने नहीं जानते कि प्रभु का मर जाना और उसका जीवित होना अवश्य है। ये इस बात को दिखाता है और स्पष्ट लिखा हुआ है इस बात के लिए कि क्या है वो बात। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और वह न उन्हें जान सकता, क्योंकि उसकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आज प्रतीति की जांच आत्मिक रीति से हो रही है, जहां पर निश्चित कर दिया गया। पर यहाँ मन की कठोरता के कारण मनुष्य वंचित होता है
और दुष्ट यही चाहता है कि मन कठोर बना रहे, अपने पर विश्वास करने वाला स्वभाव हो। दुष्ट का ये स्वभाव है। फिर मांगते क्यों हैं और मांगते हैं तो मिलता क्यों नहीं? तो उसका मूल कारण बता दिए कि प्रतीति नहीं करना, प्रतीति की समझ नहीं रखना जो वरदान है। ये बड़ी सामान्य बात है कि मनुष्य जो देख सकता है उसी को समझता है। जिसको सामान्य रूप से वो देख और समझ लेता है उसी को वो मानता है, कहने का मतलब। यानी संशय और तर्क, डाउट जो होते हैं, इसी पर तो चलता रहता है। डाउट एंड लॉजिक पे पूरा कार्यक्रम। हर समय तर्क कुतर्क वितर्क में पड़े रहते हैं। जैसे चेलों के लिए उस समय पुनरुत्थान की जो धारणा थी, अवधारणा थी, वो तर्क के परे थे, उनको समझ नहीं आया था। जैसे आज प्रतीति तर्क, ये प्रतीति की अवधारणा तर्क के परे परे है, नहीं आ रही समझ में। उसको सामान्य विश्वास से मान रहे हैं, जबकि ये आत्मिक रीति से स्वर्गीय स्थानों में रखी गई वो वरदान का वो हिस्सा है जो हमारे लिए खोलता और बंद करता है। हम बहुत खुश होकर बोलते हैं कि जो इस पृथ्वी पे बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो पृथ्वी पे खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा। और प्रतीति नहीं करते तो क्या खुलेगा और बंद होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो अधिकार से वंचित करने वाला खुश होता है, क्योंकि शुरू से उसने अधिकार से वंचित ही तो करवाया। जिसकी पुनर्स्थापना प्रभु यीशु ने अपने प्राण देकर करी कि हम उस बात के अधिकारी हो जाएं। ये खोलना बांधना जाने, वहां से लेना देना जाने, लेन देन कर सकें परमेश्वर से खाएं ना उससे। जब हम छोटे बच्चे होते हैं हम अपने पिताजी माताजी से कैसे चॉकलेट वगैरह लेते हैं, ऐसे लेना, ऐसा देने के लिए तैयार है। वहां क्या हो रहा होता है एक बच्चे के अंदर और माँ बाप के बीच में क्या कनेक्शन है, वो कितने जुड़े हुए रहते हैं। वहां लगता है कि कोई तर्क या कठोरता नहीं, इजी मिलेगा। वैसे ही तो है वहां का। पर मन की कठोरता, अपने पर ओवर कॉन्फिडेंस बोलते हैं, अति विश्वास, या किसी कॉम्प्लेक्स का शिकार, इंफेरिटी, और ये सब दुष्ट करता है इन सब से पीछा छुड़ाएं कि प्रतीति का पूरा लाभ उठा सकें। ये इंश्योरेंस है, इंश्योर करता है पूरा। एक मनुष्य जब पीड़ा में होता है, विफलता होती है, हर जगह नुकसान होता रहता है और इस पीड़ा में पड़ा रहता है, तो ऐसी चीजों पर विश्वास करने के लिए संकोच करता है कि कैसे होगा। अरे हमारे कारण नहीं होगा, हमारे कोई धर्म कर्म के कारण नहीं होगा, वो प्रतिज्ञा के कारण होगा जो सृष्टि रचयिता ने, इसलिए तो सर्वशक्तिमान नाम दिया गया है। क्या अर्थ है उसका? और क्यों बोलता है मैं करूंगा? देखिए, सारी असफलता उल्हाना देने के बाद उनको भेजा गया ना, और वो कार्य करे ना, प्रतीति कैसे पैदा हुई वो समझ जब प्रभु यीशु ने पवित्र शास्त्र खोलने की उनके अंदर डाली, जैसे आज पवित्र आत्मा हमारे जीवन में डाला गया है कि इन चीजों को जाने, तो आत्मा में चलना पवित्र आत्मा के साथ होना ही तो है कि वचन की सच्चाई का प्रकाशन साफ साफ देख समझ सकें और वो सब ले सकें। और फिर लगने लगेगा इन संसार में हम स्वर्गीय वस्तुओं को जोड़ के यहाँ रख के क्या फायदा? हम संतुष्ट रहेंगे, अपने आस पास जबरदस्ती का कचरा क्यों बिखेर के रखेंगे जिससे हम स्वयं परेशान होते हैं। जैसे मेरे माँ बाप ने शुरू से कितना सारा इकट्ठा किया होगा, किचन से लेके सारी चीजें, फर्नीचर से लेके। मेरे लिए तो परेशानी का कारण है, मेरे को देख रेख करना पड़ता है, डस्टिंग करो, ये करो, मेरे पास टाइम नहीं है और इन चीजों का। और मैं पूरे चेयर्स में बैठता हूँ क्या मतलब है मुझे? मैं तो को अकेला, मुझे क्या जरूरत है इन चीजों की? पर एक समय ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे घर में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, जो बेवजह का कचरा है, और उसकी देखभाल करो, यानी चीजों के नौकर बनो। मैं ऐसा नहीं कह रहा, बिल्कुल हर चीज होनी चाहिए आवश्यकता की, पर
ये बेवजह एक समय परेशान का कारण होती हैं। हाँ, जिनके करने वाले रहते हैं, बिल्कुल करें, बिल्कुल अच्छा है, सब चीज़ अच्छी है। चुनाव मनुष्य को करना है, मैं किसी चीज़ के लिए बाध्य नहीं कर रहा। चेले कितने दुखी थे देखिए, क्रूस पे चढ़े हुए यीशु को मरते हुए देखे थे, कब्र में रखते हुए देखे थे, कितना भयानक आघात था, क्या-क्या तरह की चीज़ें होंगी, शर्मिंदगी होगी, पहले उसके साथ कैसे घूमते होंगे सीना तान के अपने आप को चेला और हम करीब हैं और सब बड़ाई होती होगी। यीशु के क्रूस पर चढ़ जाने के बाद पता चला ये राजा ही नहीं हुआ, उनको तो यही समझ में आ रहा था कि ये राजा होगा तो सारी चीज़ें छूट जाएँगी। कुछ ही नहीं हुआ ये तो कितने दुखी होंगे। उस समय कहाँ पुनरुत्थान लगता है, यीशु सामने आ गया तो कहाँ समझ में आ रहा है, बोले ये पता नहीं भ्रम तो नहीं है कहीं, हो सकता है भूत ही मान लिए हों, जो लिखा तो नहीं है बाइबल में खैर। क्योंकि एक जगह तो लिखा भी हुआ है, जब उन्होंने देखा कि पानी पे चल के आ रहा है तो भूत समझा, तो निश्चित वो भूत ही समझ लिए होंगे, क्या पता भूत ने अपना रूप बदल करके आके ये सारा कुछ कर रहा होगा। कितने कंफ्यूजन क्रिएट हो गए होंगे, कभी सोचा है कि इस एंगल से? तो स्वाभाविक है कि ये स्थिति बनती है और इसी परिस्थिति में संसार के अंधेरे में बहुत सी संदेह की अवस्था पैदा होती है और उसी से दूर करने के लिए आज पवित्र आत्मा हमारे सामने ये भोजन रखे हैं, जिससे पूरी रीति से पाएं, तृप्त हों और छुटकारा पाएं। जो हम इब्रानी 11:1 बार-बार देखते हैं, उसका बिल्कुल माकूल, सार्थक, आत्मिक जवाब आपको मिल गया होगा। समझ गए होंगे अब इस दिशा में, प्रतीति की दिशा में आपकी दृष्टि रहे, पूरी ताकत वहाँ लगी रहे, क्योंकि इसी के साथ प्रभु के पास जाना, स्वर्गीय स्थानों में जाना हो जाएगा। ये मैं व्यर्थ नहीं कर रहा हूँ, कोई आश्वासन नहीं दे रहा हूँ, ये तो पूरा प्रॉमिस यीशु ने किया, हमारा इंश्योरेंस कर दिया हमेशा का अनंत जीवन का, और उसमें सारी चीज़ें रख दी कि क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं। तो उसका भरपूर लाभ पवित्र आत्मा के साथ यीशु के नाम में आप उठाइए। वो सब बातें तर्क की, सामान्य अवस्था की, दुख तकलीफ की, मैंने बताया ना, वो चेले भी इस अवस्था में थे उस समय। अगर ऐसा फिर भी कठिनाई आ रही तो यीशु के नाम में पवित्र आत्मा मांगे, जैसे आपने चेलों को दे दिया था। मुझे आवश्यकता है ये मांगने की कि मैं प्रतीति कर सकूं, मैं प्रतीति कर सकूं जो मुझे चाहिए। प्रतीति के बिना तो मेरा कुछ भी नहीं होगा। आपने तो प्रतीति ऐसा रख दिया है कि प्रतीति के बिना मुझे मिलेगा ही नहीं, चाहे मैं आपके नाम से मांगू फिर भी नहीं मिलेगा। तो बड़ा आग्रह करना चाहिए यीशु के नाम में, यीशु से, पवित्र आत्मा से, कि मैं प्रतीति करने लगूं इन सच्चाइयों पर कि मेरे लिए रखा हुआ है, तो मेरे लिए घर बनाने गया है, मेरे लिए स्थान रहने का बनाने गया, वहाँ सारी चीज़ें रखा हुआ है। हाँ, वहाँ से मैं कुछ कुछ चीज़ें लेना चाहता हूँ जो तेरी ही हैं। तो देखिए वो आवश्यकताएं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ सीमित हो जाएंगी इन अंतिम समय में, और वो तमाम डर, चिंताएं, दुविधाएं समाप्त हो जाएंगी। प्रतीति पे ध्यान दीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है इन अंतिम समय में। और जान जाएं तो अपने आसपास अपने लोगों को सचेत करें, सिखाएं, समझाएं कि प्रत्येक और प्रत्येक ये जो अद्भुत आशीष है, इस पर यीशु के नाम में अनुग्रह हो। यही मैं कामना कर रहा हूँ और चाहता हूँ, यही कामना हमें एक दूसरे के लिए करनी चाहिए कि निरंतर आत्मिक उन्नति हो यीशु के नाम में।